अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान एक नई पहल करना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रस्ताव दिया है कि दोनों देशों की बातचीत इस्लामाबाद में कराई जाए, लेकिन हालात और पुराने अनुभवों को देखते हुए ये संभावना बहुत कम लगती है कि ईरान इस प्रस्ताव को मान ले। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि बातचीत इस्लामाबाद में ही हो। इसके लिए उसने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 शर्तों वाला प्रस्ताव भी भेजा है, लेकिन इस पूरी योजना में कई बड़ी अड़चनें सामने आती है। सबसे पहली बात, पिछले एक साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 12 महीनों में 2 बार बातचीत की कोशिश हुई। अप्रैल 2025 में जब बैठक की तैयारी हुई तो अमेरिका ने वियना को स्थान चुना, लेकिन ईरान ने इसे बदलकर ओमान के मस्कट में करवा लिया। इसके बाद फरवरी 2026 में भी अमेरिका ने तुर्की में बैठक का प्रस्ताव दिया, लेकिन ईरान ने फिर से ओमान पर जोर दिया। बाद में बातचीत जेनेवा में हुई। इससे साफ है कि ईरान अक्सर अमेरिका की ओर से सुझाए गए स्थान को नहीं मानता। ऐसे में इस्लामाबाद के लिए सहमति मिलना मुश्किल लगता है। दूसरी बड़ी वजह की बात करें तो ये है सुरक्षा का डर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को ये बातचीत एक तरह का जाल लग रहा है। उसे डर है कि बातचीत के बहाने उसके बड़े नेता एमबी गालिबफ को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि बातचीत गालिबफ के साथ ही हो। ऐसे माहौल में ईरान अपने किसी बड़े नेता को पाकिस्तान भेजने का जोखिम नहीं लेना चाहता, खासकर तब जब पाकिस्तान इस समय सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जा रहा है। और तीसरी वजह है पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते। दोनों देशों के बीच हाल के समय में रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया है, जो ईरान का बड़ा विरोधी माना जाता है। इतना ही नहीं, हाल ही में ईरान ने हॉर्मुज के पास एक पाकिस्तानी जहाज को गुजरने से रोक दिया और उसे वापस भेज दिया। इससे दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी साफ नजर आ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के सामने एक और चुनौती है एक्सपीरियंस की कमी। इतिहास देखें तो पाकिस्तान के पास शांति समझौता कराने का कोई खास अनुभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर मिस्र, कतर और ओमान जैसे देशों के पास कई सफल मध्यस्थता के उदाहरण हैं। इसी वजह से अगर इस्लामाबाद में बैठक होती है तो वो सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह सकती है। किसी बड़े समझौते तक पहुंचने की संभावना यहाँ कम ही दिखाई देती है।